आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी हम असरो, उनको जब मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। और जैसा हमने कहा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आ गए हैं, उनका न सिर्फ हम बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ रूटीन से हट करके अलग किया है। रविंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे भाई योगेश जी यहाँ उपस्थित है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको अभिवादन करता हूँ। मैं रविंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पानी के काम करने वाले लोगों को ढूंढा। आप जैसे कुछ ईमानदार लोग हैं जिसमें थोड़ी सी थोड़ी आशा की किरणें, ये जो आशा की किरणें हैं उनको हम जरा कुछ आशा के बीज बो के कुछ खड़े कर सकें। आगे में जस्टिस वाजपेयी को बुलाऊं, उससे पहले जैसा हमने कहा था कि हम एक छोटी सी फिल्म आपको जरूर दिखाएंगे। पत्रकार होने के नाते एक बार एवरेस्ट बेस कैंप जाने का मौका मिला था, उसी में हवा सर पे कोई आदमी गंगा जल लेके एवरेस्ट की चोटी पर जाएगा, उस जज्बे को सलाम करना ही चाहिए। एक बार जोरदार करने किसी ऐसे व्यक्ति से आज मुलाकात होगी जिसके जज्बे और हौसले की बुलंदियाँ इन हदों तक होंगी कि जो अपने हाथ में गंगा जल लेके दुनिया की सबसे ऊंची शीर्ष की चोटी पर ले जाने का संकल्प कर सके और उस संकल्प को एग्जीक्यूट करके विश्व भर को दिखा सके। तो कम से कम आने वाली नस्लें इस बात से तो मुझसे रश्क करेंगी ही कि हमने रविंद्र जैसे व्यक्ति को देखा था, अपनी आंखों से देखा और उनसे मुलाकात की। मैं जिस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पानी से लेकर के किसी भी क्षेत्र में अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। इस विचार के साथ में हम सबको इस आंदोलन के साथ में जुटना और इसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ में हम सब इस उत्तरदायित्व के बोझ के साथ में इस विषय के साथ जुड़ेंगे। ऐसी अपेक्षा के साथ में आप सबका देखिए, जल जीवन जो है जुड़ा हुआ है। बोलते हैं ना, जल ही जीवन है, क्योंकि हमारा शरीर का भी 60% जल ही है। और अगर हम जल पे कोई मिशन कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी पे मिशन कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए मिशन कर रहे हैं। इसमें आपने देखा बहुत सारे एक्सपर्ट ने अपनी राय दी। मैं भारत सरकार में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में तैनात था 2018-19 में। उस समय पानी पे डिबेट सुनता रहता था, गंगा नदी के बारे में भी सुनता था। मैं गंगा के मैदान में ही पल के बढ़ा हुआ हूँ। देखिए, गंगा माँ गंगा भारत की लगभग 50 करोड़ लोगों को जल और जीवन देती है। तो मेरे दिमाग में आया कि गंगा हिमालय से निकलती है और एवरेस्ट हिमालय का सबसे बड़ा
शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। मेरे मन में ऐसे ही आया कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जल संरक्षण के लिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन इंडिविजुअल लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 135 करोड़ जनता जब जुड़ेगी तो जल संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी के तहत मैं गंगा के स्रोत हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर एवरेस्ट की चोटी पर गंगा जल लेकर गया और उसकी चोटी पे चढ़ के वहाँ से जल संरक्षण की अपील